खुश आमदीद। आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर मसीही हलकों में अक्सर बहस होती है। कलीसिया की क़यादत में ख़वातीन का हकीकी किरदार आखिर है क्या? ये कोई नया सवाल नहीं, लेकिन इसका जवाब आज भी बहुत अहमियत रखता है। तो चलें, इस तज्ज़िये में हम मिलकर बाइबल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कलाम हमें क्या सिखाता है। और देखें, ये सिर्फ एक थ्योरी का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सी जिंदगियों पर बराह रास्त असर डालता है और हमारी कलीसिया के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करता है। तो हमारा मकसद यही है कि पाक कलाम का बगौर मुतालिया करें और वाज़े बाखबर जवाबात तलाश करें। अच्छा, तो इस सफ़र के लिए हमारा रोड मैप कुछ यूं है। हम सबसे पहले इस बहस की जड़ों को समझेंगे, यानी वो दो बड़े नज़रियात क्या हैं। फिर हम बाइबल से कुछ हकीकी मिसालें देखेंगे, ख़ास तौर पर फीबे और प्रिस्किला की। इसके बाद हम सकाफ़त और आफाकी सच्चाई के फ़र्क पर बात करेंगे और आखिर में मुस्तकबिल पर नज़र डालते हुए देखेंगे कि हम अगली नस्ल को कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सफ़र का आगाज़ उन दो बुनियादी नुक्ता नज़र को समझने से करते हैं जो कलीसिया में ख़वातीन के किरदार पर होने वाली पूरी गुफ्तगू की बुनियाद हैं। अच्छा, इस फ़र्क को समझने के लिए ज़रा एक बंद दरवाजे का तसव्वुर करें। रिवायती नज़रिया ये कहता है कि ये दरवाज़ा खुदा के हुक्म से बंद है, जबकि मुसावात पसंद नज़रिया ये कहता है कि नहीं, ये दरवाज़ा सकाफ़ती और तारीख़ी वजूहात की बिना पर बंद किया गया है और इसे खोलने की चाबी खुदा की दी हुई रूहानी नेमतों को पहचानने में है। तो मसावात पसंदी या एगैलिटेरियनिज़म ये सिर्फ एक मुश्किल सा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरी और इनकलाबी सोच है। ये सोच कहती है कि खिदमत में काबिलियत का पैमाना ये नहीं कि कोई मर्द है या औरत, बल्कि ये है कि खुदा की तरफ से बुलाहट और रूहुल कुद्दुस की नेमतें किसके पास हैं। और यही वो उसूल है जिस पर हम आज मज़ीद गौर करने वाले हैं। चलें, अब ज़रा थियरी से निकलकर सीधा बाइबल के सफ़ात पर चलते हैं। देखते हैं कि इब्तदाई कलीसिया की इन रहनुमा ख़वातीन के बारे में कलाम खुद क्या कहता है, और हो सकता है कि जो कुछ हमें यहाँ मिले वो हमारे लिए काफ़ी हैरान कुन हो। ज़रा इस बात पर गौर करें, ये कोई आम तारीफ नहीं है, ये पौलुस रसूल की तरफ से एक बाकायदा सिफारिश है। और पौलुस रसूल कौन थे? कलीसिया के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक। उनका फीबे के बारे में ये कहना फीबे के किरदार को एक बहुत ख़ास मुकाम देता है और इसकी अहमियत को वाज़े करता है। और यहाँ एक लफ्ज़ डियाकनोस सब कुछ बदल देता है। ये फीबे को महज एक मददगार के तौर पर नहीं, बल्कि कलीसिया की एक बाज़ाब्ता ओहदेदार के तौर पर पेश करता है। ये इस बात का ज़बरदस्त सबूत है कि ख़वातीन बिल्कुल शुरू से ही कलीसिया में क़यादत के अहम ओहदों पर फाइज थी। और फिर प्रिस्किला की कहानी आती है, जो उतनी ही मुतासिर कुन है। वो सिर्फ खामोशी से साथ चलने वाली बीवी नहीं थीं, वो एक उस्ताद थीं, एक रहनुमा थीं और खिदमत में एक हकीकी पार्टनर थीं। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि खुदा की बादशाही के काम को आगे बढ़ाने के लिए मर्द और औरत एक टीम के तौर पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। फीबे और प्रिस्किला की ये मिसालें हमें बाइबल को समझने के एक इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ ले जाती हैं, और वो नुक्ता है सकाफ़ती पसे मंज़र और आफाकी सच्चाई में फ़र्क करना। इसको ऐसे समझें जैसे किसी मशीन का हिदायतनामा हो। कुछ हिदायत किसी ख़ास मॉडल के लिए होती हैं, जैसे इफिसस की कलीसिया, जबकि कुछ बुनियादी असूल जैसे मसीह में बराबरी वो तमाम मॉडल्स पर लागू होते हैं। हमें ये फ़र्क करना सीखना होगा। ये आयत सिर्फ एक खूबसूरत ख़याल नहीं है। ज़रा सोचें, एक ऐसी दुनिया में जो ज़ात-पात, नस्ल और जिन्स की तफरीक से भरी हुई थी, ये एक इनकलाबी ऐलान था। और आज भी ये आयत हमें एक ऐसी कलीसिया बनाने की दावत देती है जो इस अबदी सच्चाई की जिंदा मिसाल हो। तो इस तमाम इलाहियाती तज्ज़िये के बाद अब असल सवाल ये पैदा होता है कि आज हमारे लिए इस सब का क्या मतलब है। हम इन अजीम उसूलों को अपनी कलीसियाओं और अपने ख़ानदानों में हकीकत का रूप कैसे दे सकते हैं? ये सिर्फ कुछ नुकात नहीं है, बल्कि ये अमल की दावत है। ये वालिदैन के लिए, कलीसियाओं के लिए और पूरे मुआशरे के लिए एक पुकार है कि वो उठें और मुस्तकबिल की ख़वातीन रहनुमाओं की तैयारी में अपना भरपूर किरदार अदा करें। तो इस सारे सफ़र के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? हमारे सामने कलीसिया के मुस्तकबिल की कैसी तस्वीर बन रही है? चलें, अपने तज्ज़िये का खुलासा करते हैं। बुनियाद मसीह में बराबरी है, रुकावटें ज़्यादातर सकाफ़ती हैं, मिसालें खुद बाइबल से हैं
اور مستقبل ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آخر میں ہمیں خود سے یہ ایک سوال پوچھنا ہوگا، کیا ہم بائبل کی مثال کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم انسانی روایات پر روحانی مسا اور کردار کو ترجیح دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہی وہ چیلنج ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔